बाबर को भारत में दो लोग बुलाते, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। क्यों बुलाया था? अब इनकी बातचीत ऐसी थी कि इन्होंने कहा, बाबर तू दिल्ली में आ, इब्राहिम लोधी को मार। क्यों मार? क्योंकि बोले इब्राहिम लोधी घर के बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, तो तू इधर आके इसको मार। दिल्ली और आगरा में बथेरा सोना पड़े, तेरे को जितना चाहिए उतना ले ले, और तू भी मजे कर, हम भी शांति से रहेंगे। ऐसी इनके बीच में डील हुई थी। तो अब बाबर आता है इब्राहिम से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे होता है पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत। अब यहाँ पे बाबर जीत जाता है, इसको मार के इब्राहिम लोधी को मार ही डालता है सीधा, और वो यहाँ पे जीत जाता है। फिर जब वो इधर आता है दिल्ली में और यहाँ पे इतना सोना चांदी देखता है, उसकी नीयत बदल जाती है, वो वापस जाने का प्लान ही कैंसिल कर देता है। अब उस समय भारत में दो ताकतें बड़ी थी, एक था ये लोधी और दूसरे राजपूत। लोधी को तो बाबर ने मार दिया, अब बाबर के रास्ते में बचा कौन है? राजपूत। और तब राजपूतों के राजा थे महाराणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा। तो बाबर अभी पानीपत का युद्ध पहला जीत जाता है, तो अब वो बोलता है कि अब अपन ये राणा सांगा पे हमला करेंगे। तो हमला तो वजह भी दे रहा है वो, क्यों करेंगे? तो बाबर की किताब है बाबरनामा, मतलब उसकी डेली डायरी, उसमें उसने लिखा था कि भाई मैं सांगा पे हमला क्यों कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती पंगा ले रहा है ना, तो वजह तो देगा ही। तो जस्टिफाई ऐसे करता है कि भाई मैं सांगा पे वो आरोप लगाता है कि बोला कि जब मैं काबुल में था तब राणा के कुछ दूत मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ये दिल्ली में इब्राहिम लोधी है, ये हमको बहुत तकलीफ देता है, हम इसको अकेले हरा नहीं पा रहे। हमारे राणा ने एक ऐसा प्लान बनाया है कि तू इधर उस पे दिल्ली पे हमला कर, उज़्बेकिस्तान से अपने वहाँ से आके, और हम यहाँ से आगरा पे हमला करेंगे। इसको दोनों बीच में घेर के मारते, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा बांट लेंगे। तो बाबर को लगता है कि ठीक है चलेगा, अच्छी डील है। तो बाबर जब लड़ने आता है पानीपत में, तो बाबर सांगा को बहुत मैसेज करता है, लेकिन सांगा इसकी कोई मदद नहीं करता, जरा रत्ती भर भी मदद नहीं करता, बाबर अकेला लड़ता है। तो बाबर इस बात से गुस्सा होता है, तो बोला कि अब मैं सांगा से लड़ूंगा, इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे को बोला और खुद ही नहीं आया, तो अब मैं इस पर हमला करूँगा। लेकिन ये झूठ बात है, 110% झूठ बात है, क्योंकि इससे पहले राणा सांगा की, बाबर से पहले राणा सांगा की इब्राहिम लोधी से 2 बार लड़ाई हुई थी, 1517 और 1518 में, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, और दोनों में सांगा जीता था। दोनों में इब्राहिम लोधी को मार के भगाया था कि चल वापस जा। तो जिसको 2 बार सांगा ने ऑलरेडी हरा दिया है, तब वो बाबर को क्यों बुलाएगा भारत कि भाई हमसे लड़ने चाहता राणा सांगा, जब चाहे उसको मार दे, दोबारा लड़ ले उससे, कोई दिक्कत नहीं है सांगा के लिए। पर ऐसा बाबर अपनी एक वजह देता है कि अच्छा मैं इसलिए हमला कर रहा हूँ, ठीक है। बाबर जो है आगरा के आसपास और भरतपुर के इलाके में वो अपना कब्जा करना चालू करता है, अपना डेरा बनाता है, वहाँ पे वो कब्जा करता है। अभी एक किला है बयाना का किला, बयाना में, वहाँ पे वो कब्जा करता है। अभी वो बयाना के किला से राजस्थान की, मतलब ये राजपूताना की सरहद चालू हो रही थी। तो सांगा को पता था कि दिल्ली में ये हो रहा है, पानीपत में ये हो रहा है, पर वो कुछ बोला नहीं, चलो ठीक है विदेशी आक्रमण के दिल्ली आएंगे, लूटेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन अभी सांगा को लगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बाबर यही रुक गया और अभी इनके राजपूतों के एरिया में घुस रहा है। तो सांगा को लगता है कि अच्छा ठीक है अब तो इधर आ रहा है, चल तेरे को बताते हैं। तो सांगा यहाँ से खुद लड़ने जाते। बयाना के किले पे बाबर ने अपना एक सेनापति बिठा के रखा था, जिसका नाम था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा बाबर को मैसेज करता है कि भाई वहाँ से राणा सांगा आ रहा है, वो अकेला भी बहुत खतरनाक आदमी और उसकी सेना भी बड़ी, तो मैं क्या करूँ, किला खाली करूँ या क्या करना है? तो बाबर उसको बोलता है चुप रहे, किला खाली करेगा, मैं यहाँ से तेरे लिए मदद भेजता हूँ। तो यहाँ बाबर दिल्ली से उसके लिए एक सेना की टुकड़ी भेजता है, जिसको लीड कर रहा था सुल्तान मिर्ज़ा। सांगा खुद ही लड़ने आ गया बयाना में, और यहाँ से सुल्तान मिर्ज़ा और मेहंदी ख्वाजा, बाबर के 2 सेनापति सांगा से लड़ते हैं, और यहाँ पे इनके बीच में भयंकर युद्ध होता है। जो भी अच्छा गूगल पे जाके देखोगे तो बयाना का युद्ध टाइप करोगे तो तुमको मिल जाएगा ये। तो इनमें भयंकर युद्ध होता है और सांगा ये युद्ध जीत जाते, इन दोनों को यहाँ से भगा देते। तो सांगा बयाना के किले पे कब्जा करते, तब वहाँ पे भी लोग बैठे थे, तो अब बैठे बैठे क्या करें, तो सांगा प्लान बनाते कि अब अपन आगरा पे कब्जा करें। तो इनके बीच में एक और फिर अभी बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है, खानवा का युद्ध, वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो।